हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरसोर एडिट पर। यहाँ आपको मिलेगी प्यार, जुनून, इमोशंस और रहस्यों से भरी दिल छू लेने अलर्ट लव स्टोरीज। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। और तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के अपना पसंदीदा स्नैक के लेकर बैठ जाए और इस कहानी का पूरा मज़ा लीजिए। इश्क ए सियाह। कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और कुछ नज़रें दिल की दुनिया बदल देती हैं। ये कहानी है एक ऐसी अजनबी नज़र की जिसने अनजाने में दो जिंदगियों को एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां इश्क था, दर्द था और कई अनकहे राज भी। तो चलिए बिना किसी देरी के डूब जाते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी में। इश्क ए सियाह में आपका स्वागत है। इश्क ए सियाह एपिसोड 1। एक अजनबी की नज़र। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा शहर चमचमाती लाइटों से जगमगा रहा था, लेकिन उस सुनसान सड़क पर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बार बार मेहर के चेहरे से टकरा रही थी। मेहर अपने फ़ोन की स्क्रीन बार बार देख रही थी। उफ़, इतनी रात हो गई, उसने परेशान होकर कहा। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया की बर्थडे पार्टी थी। पार्टी में सब बहुत खुश थे, लेकिन मेहर की तबीयत अचानक खराब होने लगी, इसलिए वो जल्दी निकल आए। उसने ऑटो बुक करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बार बार जा रहा था। सीरियसली, अभी ही नेटवर्क जाना था। उसने झुंझलाकर फ़ोन बैग में रखा। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई गाड़ी तेज स्पीड से निकल जाती, फिर वही सन्नाटा। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। आंखें वो अचानक रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार उसकी नज़रों में आए। ऑनकमिंग कार पूरी तरह ब्लैक थी, शीशे भी काले, और सबसे अजीब बात, वो कार पिछले 10 मिनट से वहीं खड़ी थी। मेहर के कदम रुक गए। उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। उसकी सांस अटक गई। कार धीरे धीरे उसके पीछे आने लगी। मेहर ने डरकर अपनी चाल और तेज कर दी। हे भगवान, ये कौन है? उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने फ़ोन निकालकर रिया को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगी। प्लीज़ उठाओ ना। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक कार उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। मेहर एकदम पीछे हट गई। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और अंदर बैठे आदमी को देखकर उसकी सांसें रुक गईं। ब्लैक शर्ट, हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर अजीब सा सुकून, लेकिन आंखों में खतरनाक ठंडापन। वो आदमी बस उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। मेहर घबरा गई। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी नज़रें मेहर के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसकी भारी आवाज़ सुनाई दी, ग्रेटर दैन, कार में बैठ जाओ। मेहर का दिल जोर से धड़का। वॉट? नो, मैं आपको जानती तक नहीं। उस आदमी ने हल्का सा स्मर्क किया। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी शांत थी कि मेहर और डर गई। देखिए, मुझे घर जाना है, उसने पीछे हटते हुए कहा। तभी अचानक दूर से कुछ लड़कों की आवाज़ें आने लगीं। 4 लड़के नशे में लड़खड़ाते हुए उसी तरफ आ रहे थे। उनकी नज़र जैसे ही मेहर पर पड़ी, उनके चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गई। ओहो, इतनी रात में अकेली लड़की,
एक लड़के ने कहा। मेहर डर गई। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कार वाला आदमी बाहर निकला। उसकी लंबी पर्सनैलिटी और ठंडी आंखें देखकर वो लड़के एक पल के लिए रुक गए। बारिश की बूंदें उसके बालों पर गिर रही थीं। उसने धीरे से अपनी घड़ी ठीक की और उन लड़कों की तरफ देखा। बस एक नज़र, और माहौल बदल गया। निकल जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। एक लड़का हंस पड़ा। वरना क्या करेगा? अगले ही सेकंड उस आदमी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से कार पर दे मारा। बाकी लड़के डर गए। मेहर शौक में सब देख रही थी। उस आदमी की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा, खतरनाक गुस्सा। मैं दोबारा चीजें रिपीट करना पसंद नहीं करता, उसने धीरे से कहा। चारों लड़के तुरंत वहां से भाग गए। अब सड़क पर सिर्फ बारिश की आवाज थी और मेहर की तेज धड़कनें। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेहर पीछे हटने लगी, लेकिन वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, इतना करीब कि मेहर उसकी परफ्यूम की खुशबू तक महसूस कर सकती थी। डर लग रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेहर कुछ बोल नहीं पाए। उस आदमी ने उसके चेहरे से बारिश की बूंद हटाए। मेहर कांप उठी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने धीरे से कहा। क्यों? मेहर की आवाज कांप रही थी। उस आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ग्रेटर दैन, क्योंकि तुम मेरी हो। मेहर शौक में उसे देखती रह गई। उसने पहली बार उस आदमी की आंखों में अजीब सा जुनून देखा। खतरनाक, लेकिन सच्चा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, बॉस। एक दूसरी ब्लैक कार वहां आकर रुकी। उस आदमी ने बिना पीछे देखे कहा, मेहर को घर छोड़ो। मेहर चौंक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस आदमी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो वापस कार में बैठ गया और जाने से पहले बस इतना कहा, ग्रेटर दैन, अभी तो सिर्फ नाम जानता हूँ, धीरे धीरे तुम्हारी हर धड़कन जान जाऊंगा। आंखें। कार तेजी से वहां से निकल गई और मेहर बारिश में खड़ी बस उसी दिशा में देखती रह गई। उस अजनबी का डर अब उसके दिल में उतर चुका था। मेहर के घर पर पूरी रात मेहर की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। काली आंखें, ठंडी आवाज और वो अजीब सा जुनून जो उसे भूलने नहीं दे रहा था। बारिश की हल्की आवाज अब भी बाहर से आ रही थी। मेहर बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी। उसे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस अजनबी की उंगलियों का स्पर्श उसके हाथों पर बाकी हो। क्योंकि तुम मेरी हो, वही शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। Who the hell says that to a stranger? मेहर बड़बड़ाए और सिर झटक लिया। Forget it मेहर, बस एक साइको होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलग था, खतरनाक, लेकिन अजीब तरह से सच्चा। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। तभी उसका फोन बजा। रिया कॉलिंग। मेहर ने तुरंत कॉल उठा लिया। तू ठीक है ना? रिया लगभग चिल्लाई। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल, कल तेरी आवाज सुनकर ही लग रहा था कुछ हुआ है। मेहर कुछ पल चुप रही। क्या वो सच बताए? लेकिन कौन विश्वास करेगा? कुछ नहीं हुआ, बस रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देख, आजकल शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया है, अकेले मत निकला कर। मेहर की आंखों के सामने फिर वही ब्लैक कार आ गई। उसका दिल धड़क उठा। कॉल खत्म होने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वो बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम बहुत सुंदर था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे सड़क पर गई और उसका दिल रुक गया। सड़क के दूसरी तरफ वही ब्लैक कार खड़ी थी। नहीं, उसका गला सूख गया।
ये कैसे हो सकता है? कार के शीशे बंद थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। डर के मारे उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया और पीछे हट गई। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? उसने खुद से कहा। कॉलेज पहुंचने के बाद भी मेहर का ध्यान कहीं नहीं था। वो बेचैन थी। एसजी कॉलेज तारांकन कॉलेज पहुंचने के बाद भी मेहर का ध्यान कहीं नहीं था। पूरे कैंपस में यूजुअल शोर था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, ग्रुप्स में बातें कर रहे थे, लेकिन मेहर को सिर्फ वही ब्लैक कार दिखाई दे रही थी जो कॉलेज के बाहर खड़ी थी। उसने जल्दी से क्लास की तरफ कदम बढ़ाए। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मेहर। वो मुड़ी। रिया उसकी तरफ भागते हुए आए। तू इतनी वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है सुबह से? मैं वियर्ड नहीं हूँ। रिया ने सस्पिशियस नज़रों से उसे देखा। कुछ तो है। मेहर बात बदलने लगी। चल, क्लास शुरू होने वाली है। दोनों अंदर चली गई, लेकिन लेक्चर के दौरान भी मेहर का ध्यान बार बार विंडो की तरफ जा रहा था, और हर बार उसे लगता कोई उसे देख रहा है। उसी समय कॉलेज के बाहर पार्क्ड ब्लैक कार के अंदर आरव खान शांत बैठा था। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थीं। हाथ में एक्सपेंसिव वॉच चमक रही थी। उसकी आंखें सिर्फ कॉलेज बिल्डिंग पर थीं। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, बॉस, इतना रिस्क लेना सही नहीं है। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। आरव ने सिगरेट जलाई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने विंडो से मेहरार को हंसते हुए देखा, उसका चेहरा सॉफ्ट हो गया। बहुत हल्का, लेकिन साफ, क्यूट। उसने धीमे से कहा। ड्राइवर शॉक रियर मिरर से उसे देखने लगा। पूरा शहर जानता था आरव खान कभी स्माइल नहीं करता, लेकिन आज सिर्फ एक लड़की की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लंच ब्रेक में मेहर कैंटीन की तरफ जा रही थी। रिया लगातार उससे बातें कर रही थी, लेकिन मेहर का ध्यान कहीं और था। तभी अचानक उसकी नज़र कॉरिडोर के अंत पर खड़े एक शर्ट लंबा कद, ठंडी आंखें, वो बस उसे देख रहा था। उसकी सांस अटक गई। आरव, जैसे पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई और एक्सिस्ट ही नहीं करता। मेहर, कहाँ खो गई? रिया ने पूछा। मेहर कुछ बोल पाती उससे पहले आरव उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम धीरे थे, लेकिन हर कदम मेहर की हार्टबीट बढ़ा रहा था। रिया ने भी उसे नोटिस किया। डैम, कितना हॉट है ये, रिया धीरे से बोली, लेकिन मेहर डर गई। आरव अब उनके बिल्कुल सामने था। रिया एक्साइटेड होकर मुस्कुराई, हाय, लेकिन आरव ने उसे देखा तक नहीं। उसकी नज़रें सिर्फ मेहर पर थीं। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने शांत आवाज में कहा। मुझे नहीं करनी, मेहर तुरंत बोली। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मुझे करनी है। रिया कंफ्यूज्ड होकर दोनों को देखने लगी। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं, मेहर जल्दी से बोली। आरव ने धीरे से कहा, जानती तो हो। उसकी आवाज़ सुनकर मेहर इरिटेट हो गई। स्टॉप फॉलोइंग मी। कॉरिडोर में खड़े कई स्टूडेंट्स अब उनकी तरफ देखने लगे थे, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे मेहर के करीब आया, इतना करीब कि मेहर पीछे हट गई। डरती हो मुझसे? उसने पूछा। हाँ, मेहर गुस्से में बोली। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। फिर आरव ने बहुत धीरे कहा, ग्रेटर दैन गुड, क्योंकि प्यार से ज़्यादा डेंजरस डर होता है। मेहर की सांसें अटक गईं। वो आदमी आखिर था कौन? और उसकी बातें इतनी अजीब क्यों थीं? तभी अचानक कॉरिडोर में एक लड़का आया। मेहर, तुम्हारी फाइल गिर गई थी। उसने फाइल मेहर को दी और मुस्कुराया। बस वही पल आरव की आंखें बदल गईं। कोल्ड, डेंजरस, डेडली। उसने उस लड़के को ऐसे देखा कि वो नर्वस हो गया। थैंक्स, मेहर ने जल्दी से फाइल ली।
लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा। वैसे अगर तुम फ्री हो तो हम। वो फ्री नहीं है, आरव ने बीच में कहा। पूरे कॉरिडोर में साइलेंस छा गया। लड़का कंफ्यूज्ड होकर बोला, एक्सक्यूज मी। आरव उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी हाइट और कोल्ड ऑरा देखकर लड़का डर गया। उससे दूर रहो। वाई शुड आई लिसन टू यू? अगले ही सेकंड आरव ने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्योंकि मैं रिपीट करना पसंद नहीं करता। उसकी आवाज़ बेहद धीमी लेकिन खतरनाक थी। आरव, मेहर चिल्लाई। उसने पहली बार उसका नाम लिया था, और ये सुनते ही आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सी, तुम मेरा नाम जानती हो। मेहर इरिटेट हो गई। छोड़ो उसे। कुछ सेकंड बाद आरव ने लड़के को छोड़ा। वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। अब कॉरिडोर में सिर्फ मेहर और आरव थे। मेहर गुस्से में उसे देखने लगी। तुम पागल हो क्या? आरव बिल्कुल काम था। हाँ, तुम्हारे लिए। बस करो। नहीं कर सकता। उसकी आंखों में वही डेंजरस ऑब्सेशन था। मेहर पहली बार सच में डर गई, लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने में अजीब सी हलचल भी थी। आरव धीरे से उसके करीब आया। आज रात टेरेस पर आना। मैं नहीं आने वाली। आरव उसके कान के पास झुक गया। उसकी गर्म सांसें मेहर की स्किन से टकराईं। ग्रेटर दैन, फिर मुझे खुद आना पड़ेगा। आंखें फायर। और वो चला गया। मेहर वहीं खड़ी रह गई। उसकी हार्टबीट अनकंट्रोलेबल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उस आदमी से डर रही थी या धीरे धीरे उसी की तरफ खींचती जा रही थी। पूरे दिन मेहर का दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, आज रात टेरेस पर आना। मेहर बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो नहीं जाएगी। मैं पागल नहीं हूँ जो उस साइको से मिलने जाऊं, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। शाम के समय वो अपने कमरे में बैठी थी। हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने किताब खोल रखी थी, लेकिन उसकी आंखें हर 2 मिनट में क्लॉक पर जा रही थीं। रात के 9:15। उसकी हार्टबीट धीरे धीरे बढ़ने लगी। बस, अब और नहीं सोचूंगी उसके बारे में। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मेहर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, फिर डरते हुए कॉल उठाई। हेलो। कुछ पल साइलेंस रहा, फिर वही भारी आवाज़ सुनाई दी। तुम अभी तक आए नहीं। मेहर की सांस रुक गई। मैं इंतज़ार पसंद नहीं करता, मेहर। उसकी आवाज़ बिल्कुल काम थी, लेकिन वही कामनेस सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती थी। तुम्हें कैसे पता तुम पिंक हुडी पहने बेड पर बैठी हो और अभी डर के मारे अपनी नेल्स बाइट कर रही हो? मेहर शॉक में खड़ी हो गई। उसने तुरंत बालकनी की तरफ देखा। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कोई खड़ा था। आंखें, ब्लैक हुडी, टॉल फिगर, आरव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आरव हल्का सा हंसा। तुम्हें देख रहा हूँ। आर यू इनसेन? ओनली फॉर यू। मेहर के गाल हल्के लाल हो गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो डरने के बजाय उसकी बातें सुन रही थी। मैं टेरेस पर नहीं आने वाली। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर आरव धीरे से बोला, फिर मुझे तुम्हारे कमरे में आना पड़ेगा। फायर। वॉट? मेहर तुरंत कमरे से बाहर भागी। उसका दिल अनकंट्रोलेबली धड़क रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरेस की तरफ जाने लगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। जैसे ही वो टेरेस पर पहुंची, उसके कदम रुक गए। पूरा टेरेस खाली था, सिवाय एक इंसान के। आरव रेलिंग के पास खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। ब्लैक शर्ट बारिश से हल्की भीग चुकी थी। आरव रेलिंग के पास खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। ब्लैक शर्ट बारिश से हल्की भीग चुकी थी। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और बस उसे देखने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। मेहर नर्वस होकर बोली, तुम चाहते क्या हो? आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा।
तुम बस करो ये सब। क्यों? सच सुनना पसंद नहीं? मेहर पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। गिरने से पहले आरव ने उसकी कमर पकड़ ली। दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। मेहर उसकी बाहों में थी। उसका चेहरा आरव के बेहद करीब था, इतना करीब कि वो उसकी हार्टबीट तक महसूस कर सकती थी। आरव की नज़रें उसके होंठों पर टिक गईं। मेहर की सांसें तेज हो गईं। छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आरव ने उसकी कमर पर पकड़ और मजबूत कर दी। अगर ना छोड़ूं तो? बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थीं। मेहर पहली बार उसके इतने करीब थी, और जितना वो उससे डरती थी, उतना ही उसकी तरफ खींचती भी जा रही थी। तुम डेंजरस हो, उसने धीरे से कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। और तुम्हें डेंजरस चीज़ें पसंद आने लगी हैं? मेहर तुरंत उसकी बाहों से अलग हुई। शट अप! आरव हंस पड़ा। पहली बार मेहर ने उसे जेन्युइनली हंसते देखा था, और वो अनएक्सपेक्टेडली अट्रैक्टिव लग रहा था। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही देखते रहते हो? मेहर ने इरिटेट होकर पूछा। हाँ। क्यों? आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हें देखना मेरी आदत बन चुका है। मेहर चुप हो गई। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तभी अचानक टेरेस का दूर खुला। दोनों तुरंत पीछे हटे। एक आदमी जल्दी जल्दी वहां आया। बॉस! उसके चेहरे पर टेंशन साफ थी। हमारे वेयरहाउस पर अटैक हुआ है। आरव की आंखें तुरंत कोल्ड हो गईं। पूरा माहौल बदल गया। किसने? उसकी आवाज़ बेहद डेंजरस थी। कबीर मल्होत्रा। मेहर कंफ्यूज्ड होकर सब सुन रही थी। आरव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ डेंजर था। वो तुरंत जाने लगा, लेकिन जाते जाते अचानक रुका। उसने पीछे मुड़कर मेहर को देखा, फिर धीरे से उसके गाल को छुआ। दरवाजे लॉक करके सोना। और अगले ही पल वो चला गया। मेहर वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ डर की वजह से नहीं। कुछ मुलाकातें इंसान की जिंदगी बदल देती हैं, और मेहर की जिंदगी अब धीरे धीरे आरव के अंधेरे में उतर रही थी। मेहर्स होम रात के लगभग 12 बज रहे थे, लेकिन मेहर की आंखों से नींद गायब थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बार बार उसे टेरेस वाला पल याद आ रहा था, जब आरव खान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा था। उसकी उंगलियों की पकड़ अब भी मेहर को महसूस हो रही थी। क्या हो रहा है मुझे? उसने धीरे से खुद से कहा। उसे डरना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों, उस आदमी के पास होने से उसे अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी। तभी अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मेहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल उठाई। अब क्या है? उसने गुस्से में कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर वही हैवी वॉइस। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। मेहर चुप हो गई। उसकी हार्टबीट अनकंट्रोलेबल हो गई। तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते? आरव हल्का सा हंसा। तुम्हें नॉर्मल लोग पसंद हैं? हाँ। झूठ। मेहर इरिटेटेड होकर बोली। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारा फ्यूचर प्रॉब्लम। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, और ये बात उसे खुद पर गुस्सा दिला रही थी। मुझे नींद आ रही है। झूठ। एक्सक्यूज मी, अगर नींद आ रही होती तो अभी बालकनी में खड़ी मुझे याद नहीं कर रही होती। मेहर शौक में रह गई। तुम मुझे देख रहे हो? आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके साइलेंस से ही मेहर समझ गई। उसने तुरंत सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा, और सच में दूर एक बालकनी में कोई खड़ा था। आंखें ब्लैक हुडी। आरव, तुम सीरियसली क्रीपी हो, लेकिन तुम फिर भी कॉल कट नहीं कर रही। मेहर कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि वो सही कह रहा था।
गुड नाइट मेहर। उसकी आवाज़ अचानक सॉफ्ट हो गई। स्वीट ड्रीम्स अबाउट मी। कॉल कट। मेहर कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखती रह गई। फिर उसने तकिया उठाकर अपने चेहरे पर मार लिया। ये आदमी मुझे पागल कर देगा। अगली सुबह कॉलेज में रिया लगातार मेहर को ऑब्जर्व कर रही थी। तू ग्लो क्यों कर रही है? उसने सस्पिशियस होकर पूछा। मैं ग्लो नहीं कर रही। झूठ। तू स्माइल कर रही है बिना रीज़न। मेहर तुरंत सीरियस हो गई। रिया शट अप। रिया हंसने लगी। कुछ तो चल रहा है। तभी अचानक पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। कई लड़कियां एक्साइटेड होकर एंट्रेंस की तरफ भागने लगीं। उसकी सांस रुक गई। आरव ब्लैक सूट में वो अनबिलीवेबली अट्रैक्टिव लग रहा था। पूरा कॉरिडोर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ मेहर पर थी, हमेशा की तरह। रिया शॉक में बोली, वेट, ये वही गाय है ना? मेहर नर्वस हो गई। रिया स्लोली बोल, लेकिन देर हो चुकी थी। आरव अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल काम थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही डेंजरस थी। वो आकर सीधे मेहर के सामने रुका। मॉर्निंग। रिया ने ऑकवर्ड स्माइल दी। हाय, लेकिन आरव ने उसे देखा तक नहीं। उसने धीरे से मेहर के बालों की एक लट पीछे की। मेहर तुरंत पीछे हट गई। पब्लिक प्लेस है, तो लोग देख रहे हैं। आरव उसके करीब झुका। देखने दो। मेहर का चेहरा लाल हो गया। रिया दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई ड्रामा सीरीज चल रही हो। ओके, मुझे लगता है मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो हंसते हुए वहां से चली गई। रिया, लेकिन वो जा चुकी थी। अब कॉरिडोर में ऑकवर्ड साइलेंस था। आरव बस मेहर को देख रहा था। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? उसने पूछा। बिकॉज यू स्केयर मी। आरव की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हुईं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन बाकी सबको करते हो ना? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर आरव धीरे से बोला, बाकी सब तुम नहीं हो। मेहर की हार्टबीट फिर तेज हो गई। तभी अचानक एक लड़की आरव के पास आई। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट योर नंबर? मेहर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन अगले ही पल आरव ने कहा, मेरी लड़की जेलस हो जाएगी। मेहर शौक में उसकी तरफ देखने लगी। वॉट? वो लड़की ऑकवर्ड होकर चली गई, और आरव के होंठों पर हल्की स्मर्क आ गई। तुम पागल हो, लेकिन तुम क्यूट लगती हो जब जेलस होती हो। मैं जेलस नहीं थी। श्योर। मेहर गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक कुछ लड़के कॉरिडोर में आए। उनके चेहरे देखकर मेहर अनकंफर्टेबल हो गई। उनमें से एक लड़का वही था जिसे आरव ने पहले वार्निंग दी थी। उसने मेहर को देखकर स्मर्क किया। हाय स्वीट हार्ट। मेहर पीछे हट गई, लेकिन अगले ही सेकंड आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह कोल्ड थीं, डेंजरसली कोल्ड। मैंने वार्निंग दी थी। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। लड़का नर्वस होकर बोला, रिलैक्स ब्रो। पंच। पूरा कॉरिडोर शॉक में रह गया। आरव ने उसे सीधे फेस पर पंच मारा। लड़का जमीन पर गिर गया। बाकी सब डर गए। आरव स्टॉप। मेहर चिल्लाई, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसने लड़के का कॉलर पकड़ लिया। उसकी तरफ देखा भी कैसे? उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। मेहर पहली बार उसे इतना वायलेंट देख रही थी, और सच कहें तो वो डर गई थी। आरव प्लीज, उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बस इतना काफी था। आरव तुरंत शांत हो गया। उसने नीचे देखा। मेहर उसकी रिस्ट पकड़े हुए थी। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। चलो यहाँ से, उसने सॉफ्टली कहा। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज की पीछे वाली एम्प्टी गार्डन साइड में बैठे थे। हवा बहुत शांत थी, लेकिन मेहर अब भी नर्वस थी। तुम्हें इतना वायलेंट होने की क्या जरूरत थी? आरव चुप रहा। आरव आंसर मी। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा।
मुझे पसंद नहीं जब कोई तुम्हें उस नज़र से देखे। मेहर कुछ पल चुप रही। तुम हमेशा इतने पॉसेसिव रहते हो? तुम्हारे मामले में? हाँ। उसकी आवाज़ बहुत ऑनेस्ट थी। तभी अचानक मेहर के फ़ोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। स्टे अवे फ्रॉम आरव खान, वरना अगला निशाना तुम होगी। मेहर के हाथ कांपने लगे। क्या हुआ? आरव तुरंत सीरियस हो गया। मेहर ने उसे मैसेज दिखाया। कुछ सेकंड तक आरव स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में खतरनाक डार्कनेस उतर आई। उसने धीरे से फ़ोन बंद किया और अगले ही पल मेहर को अपनी तरफ खींच लिया। अब तुम एक सेकंड भी अकेली नहीं रहोगी। उसकी आवाज़ बेहद डेंजरस थी। आरव, उन्होंने गलती कर दी तुम्हें थ्रेटन करके। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, खतरनाक गुस्सा। और मेहर पहली बार समझ रही थी, आरव सिर्फ डेंजरस नहीं था, वो उसके लिए पूरी दुनिया जला सकता था। कुछ लोग प्यार में बदल जाते हैं, लेकिन आरव का प्यार धीरे धीरे जुनून बनता जा रहा था। क्या मेहर इस अंधेरे इश्क में खो जाएगी, या यही प्यार उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली लव स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए SR Soledad के साथ। थैंक यू।